अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज जो है रोज़े का 8वां दिन है और 7वें दिन का व्लॉग मैं आज शेयर कर रही हूँ। सैटरडे का दिन था। सैटरडे के दिन होते हैं ढेर सारे काम, छुट्टी वाला दिन होता है, तो छुट्टी वाला दिन आराम से तो गुजरता नहीं है, ढेर सारे काम निकल आते हैं। तो बस आज वही सारे निपटाने के लिए गई थी मैं मार्केट। और मार्केट भी मैं बड़ी वाली मंडी सब्ज़ी के लिए गई थी, क्योंकि मैं पूरे हफ्ते की सब्ज़ी लेकर आ जाती हूँ। उसके बाद मुझे कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ढेरों चीज़ें लेनी होती हैं, तो बस आज लंबी चौड़ी लिस्ट थी, तो बस गई हूँ यहाँ बड़ी वाली मार्केट। और हमने थोड़ा सस्ता मिल जाता है, ऐसे तो मेरे घर के पास भी मार्केट है, सब्ज़ी मंडी है, लेकिन जो बड़ा मार्केट है वहाँ पे हमें सब्ज़ियों की वैरायटी भी बहुत मिल जाती है और रेट के हिसाब से भी बहुत सही मिल जाता है, एकदम रीज़नेबल रेट पर हमें मिलते हैं। तो इस वजह से हम लोग सैटरडे के दिन बड़ी मंडी जाते हैं और वहाँ से सामान ख़रीद कर लाते हैं। तो बस आज ये थोड़ा-सा एक क्लिप बना लिया था आपके साथ शेयर करने को, और व्लॉग के लिए जो मैंने रेसिपी तैयार करी है वो भी इंशाल्लाह मैं दिखाऊँगी। और आज जो है मैं मंडी से और काम निपटाते-निपटाते फ्रूट्स भी लेने थे, सब्जियां भी लेनी थी, तो हमें घर वापस पहुंचते-पहुंचते 5 बज गए। घर पहुंची तो 5 बजे देखा तो थोड़ी देर 2-3 मिनट रेस्ट किया, बैठी, और 1-2 जगह बात करनी थी, वहाँ बात करी। उसके बाद में फटाफट नमाज़ पढ़ के और फटाफट किचन में गई हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। पूरा 1 से सवा घंटा मुझे लेट हो गया था, क्योंकि 3:30 से 4 बजे के बीच में किचन में होती हूँ। 4 बजे तो मैं हर हालत में मुझे किचन में पहुँचना होता है। और आज तो नमाज़ पढ़ते-पढ़ते वैसे भी 4:15 के आस-पास हो गया, तो जल्दी से मैं किचन में गई और सोचा क्या बनाना चाहिए, ये सारा चीज़ दिमाग में चल ही रही थी। चने सबसे पहले उबलने रखे, साथ में आलू उबलने रखे कि कुछ तो आलू का बना ही लूँगी, आलू उबले हुए होने चाहिए। एहतियात के तौर पे बनाया, तभी दिमाग में क्लिक किया कि आज जो है ना, मैं जो मिर्च लेकर आई हूँ पकौड़ों वाली, तो मिर्च के पकौड़ों की रेसिपी अपलोड करेंगे और चने एकदम डिफरेंट स्टाइल के एक रेसिपी और शेयर करते हैं। चने मेरे हिसाब से मैं तो रोज़ बनाती हूँ चने, क्योंकि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो वैसे तो चिकन वगैरह भी हम कटलेट में डाल रहे हैं और चीज़ों में भी डाल रहे हैं, लेकिन चिकन इतना ज़्यादा नहीं जाता। तो मैंने सोचा चने बनाते हैं, तो चने सबसे पहले मैंने उबलने के लिए रखे, और चनों की मैं आज डिफरेंट रेसिपी अपलोड करूँगी। तो बस इसी तरह से मैंने काम शुरू किया और मैंने 4 रेसिपी बनाई थी। फ्रूट चाट तो बच्चों ने बनाई थी, और मैंने बनाए थे चने, और साथ में बनाई थी चाउमीन। चाउमीन का पैकेट भी मैं मार्केट से लेकर आई थी, और मिर्च के पकौड़े। तो ये 3 चीज़ मैंने बनाई थी, और बच्चों ने बनाया था शरबत और साथ में फ्रूट चाट। तो बच्चों ने और उनके बाबा ने मिलकर ये सब बना दिया था। तो एक साइड मैंने जल्दी से चने उबलने रखे, दूसरी साइड चाउमीन का पानी उबलने के लिए रखा, और ये यहाँ पर बेसन फेंटने के लिए रख दिया। इतनी देर में जब तक हमारा पानी में उबाल आएगा, तब तक हम बेसन फेंट के चुक जाएँगे। तो मेरा काम बिल्कुल वक़्त पे ख़त्म हुआ था, जितने वक़्त मुझे चाहिए था। लास्ट में मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया 7 मिनट, और मैं सोच रही थी कि 7 मिनट के अंदर हमारे मिर्ची के पकौड़े तले जाएँगे या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फटाफट से सारा काम हो गया और मैं टाइम पर बैठ गई। थोड़ा बहुत दुआ का भी मुझे टाइम मिल गया। तो यहाँ पर हमारे जो चने थे वो भी उबाल कर के साइड पर रख दिए थे। इधर चाउमीन भी हमारी बस एक ही उबाल देना होता है इसको। तो ये उबाल कर के मैंने छलनी में पानी में तरा कर के एक साइड रख दी थी, और अब मैं यहाँ पर चने, क्योंकि प्रेशर निकल गया था, आलू भी मेरे छील लिए थे मैंने, और यहाँ पर अब मैं फटाफट सब्ज़ियाँ, आज मेरी कटिंग देखिए किस तरह से हो रही है, यहाँ कर रही हूँ। और चाउमीन की कटिंग मैंने तभी कर दी थी जब मैंने चने उबलने के लिए रखे थे। बाकी कटिंग मैं यहीं पे कर रही हूँ, प्याज की आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं जल्दी-जल्दी थोड़े से, बहुत नफ़ासत से नहीं काट रही हूँ, चौकोर टुकड़ों में काट रही हूँ, और इसको ना हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। हल्का-हल्का बस जो प्याज़ है वो हल्का-सा ट्रांसलूसेंट हो जाएँगे, बस उतना ही मैंने बनाना है। तो बस मैं यहाँ पर फ्लेम मैंने मीडियम करी हुई थी, और साथ-साथ हाथ जलने लगा तो फिर मैंने फ्लेम लो करी है, और यहाँ पर प्याज़ इसी तरह से काटना शुरू किया। और ये बस यहाँ से मेरी रेसिपी शुरू हो गई थी, और मैं सोच रही हूँ डिटेल वीडियो आपको अलग से दूँगी, क्योंकि डिटेल वीडियो में भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाता है। तो इस वजह से मैं व्लॉग में जो रेसिपी है उसकी मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ। और वैसे भी व्लॉगिंग तो मेरी तब तक ही है जब तक रमज़ान है, और उसके बाद तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह रेसिपीज़ ही, जैसे मैं करती हूँ वैसे ही मैं रेसिपी शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। अभी तक इरादा यही है। और बस अब यहाँ पे टमाटर भी मैं काट रही हूँ, और उधर मेरा दिमाग दौड़ रहा है कि मैंने बीच-बीच में क्या-क्या करना है। क्योंकि एक साथ अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ़ आधा घंटा भी नहीं बचा था,
और मैं चने भून रही थी। मुझे प्रेशर आ रहा था मुझ पर कि किस तरह से होगा, कम से कम मैं चने तो बना ही लूँ, ये वाला दिमाग में चल रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ बन गई। फट से मैंने जैसे यहाँ पे टमाटर काट करके चने तो उबल ही गए थे, चने भूनने के लिए डाले ना, बस मेरा काम वहीं से समझो कि मैंने कर लिया था। जैसे ही चने मैंने डाले ना, तो बस मैं बेफ़िक्र हो गई थी कि एक रेसिपी मेरी तैयार हो गई, अब इसको उबलने रख दूँगी। तो दूसरे चूल्हे पे मैंने इसको उबलने रखा। आलू भी मैंने छील लिए थे बीच में साथ-साथ, अभी-अभी हाथ के हाथ मैंने इन्हें काटा है। काटने का तो जैसे मैं कहती हूँ ना कि साथ के साथ निपटा दें, तो वो तो आज हुआ नहीं। जब मैं चाउमीन और ये उबाल रही थी, तो मेरे साथ-साथ छोटे-मोटे और काम निमट रहे थे। और मैंने कटिंग चॉपिंग करी थी, लेकिन वो सिर्फ़ एक ही रेसिपी की बन पाई थी। तो मैं यहाँ पर चाउमीन बना रही हूँ। अच्छा, चाउमीन की मैंने पहले भी डिटेल वीडियो दी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत सिंपल बनती है, लेकिन यकीन करें बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल मार्केट वाला ही टेस्ट होता है। आप चाहें तो वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। चलो ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पर भी आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो यहाँ थोड़ा-सा ऑयल लेकर के और मैंने प्याज़ ब्राउन करे हैं, और साथ में यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ हैं, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर, ये थोड़ा-थोड़ा मैंने डाला है, बाकी सब मैंने बचा लिया है। क्योंकि चाउमीन मुझे सारी नहीं बनानी थी, थोड़ी-सी बचानी थी। जितनी मैंने चाउमीन उबाली, उसमें से मैं एक पोर्शन निकाल कर के रख दूँगी। उसका इंशाल्लाह मैं कोई और रेसिपी बनाऊँगी। अगर हुआ तो मैं चॉप्सी भी बना सकती हूँ, पक्का नहीं कह रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोई और रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। हो सकता है कि मैं चाउमीन ही बना लूँ। तो यहाँ पर अच्छा, जो चाउमीन थी उसको जब उबाल आ गया, पानी तिरा दिया, तो उसपे मैंने हल्का-सा ऑयल छिड़क करके हल्का उसको हाथ से ऊपर-नीचे कर दिया था, जिससे कि जो नूडल्स है ना, वो चिपकती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने डाल दी थी नूडल्स हल्का-सा, क्योंकि फुल फ्लेम पर ही हमारा सारी कुकिंग चल रही होती है। तो यहाँ सब्जियाँ मैंने क्रंच रखना था, सब्जियों में बस उतना ही पकाया। चाउमीन डाली और चिली सॉस डाला, यहाँ पे विनीगर डाल दिया और साथ में सोया सॉस डाल दिया। सोया सॉस मेरे पास डार्क वाला है, तो मैं बहुत थोड़ा-सा डाला है। तो बस इसको हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करते ही हमारी चाउमीन तैयार हो जाएगी। तो बस अब ये सारे मसाले डाल करके मैंने जल्दी-जल्दी से जो चाउमीन है उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर, अभी तो मैं यही वाला स्पून यूज़ कर रही हूँ, लेकिन साथ-साथ फिर मैंने फ़ोर्क भी ले लिया था, उससे अच्छे से मिक्स हो जाता है। क्योंकि हम प्रोफ़ेशनल तो है नहीं और ना ही हमारे पास प्रोफ़ेशनल वाली कढ़ाई है, कढ़ाई बहुत छोटी पड़ जाती है चाउमीन अगर थोड़ी भी ज़्यादा हो तो। ख़ैर मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाई थी, और ये रात में बच्चे खा लेते हैं चलते-फिरते। अब यहाँ पर जो है मिर्च मैंने कटिंग करके बीज निकाल कर के रख लिए थे। आलू जो है ना, वो मेरे पास साबुत ही रखे थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमने मिर्च के पकौड़े बना लिए थे। अच्छा, बेसन मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि मैंने फेंटने शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर आलू मैं मैश कर रही हूँ। आलू को मैश करने के बाद इसमें मिलाए कुछ मसाले, बहुत सिंपल से मसाले मिलाए थे, और बस अब मैं भरूँगी इन मिर्चों में। मिर्चों में बहुत आसानी से भर जाता है जब हम बीच में अच्छे से कट लगाते हैं, और मिर्च के बीज हम इसी में निकाल देते हैं। तो बस ये भर चुके हैं, और बस उधर हमारा जो बेसन है वो भी तैयार है। तो बस यहाँ पर जल्दी-जल्दी से सारी ही मिर्चें भर दूँगी। दूसरी तरफ इसी बीच मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मिर्च भरी जा रही हैं, उतनी देर में ऑयल अगर नहीं गर्म हुआ तो हमें और लेट हो जाएगी। तो इसी बीच मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और बैटर मैंने आपको बनाना बताया है कि नहीं मुझे याद नहीं है, इंशाल्लाह मैं दोबारा देखूँगी। और यहाँ पर ये मैं बैटर दिखाऊँगी कि कितना थिक होना चाहिए। मैं अब कैमरा इस एंगल से लूँगी कि जिससे हमारा जो फ्राई पैन है वो भी नज़र आए, और साथ में ये बैटर भी नज़र आए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने कंसिस्टेंसी रखनी है कि अच्छे से लिपट जाए, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर मिर्ची के पकौड़े डाल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी किस तरह की है। ये अंदाज़ा आपको आराम से हो जाएगा। ये देखिए, अच्छे से आपने लपेटना है मिर्च के ऊपर ये बेसन, और इस तरह से आपने डालना है। बहुत मज़े के ये पकौड़े बनते हैं, और काफ़ी वैरायटी के साथ बनाए जाते हैं मिर्च के पकौड़े। मैंने पहले भी शेयर करे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ये वाली भी मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो दूँगी। तो ये मैंने मिर्च के पकौड़े तलने डाल दिए थे, और बस जल्दी-जल्दी काम हो गया था। इस टाइम मेरे हस्बैंड ने बताया कि 7 मिनट रह गए हैं, और बस मेरे तो तोते उड़ गए। मैंने कहा भई मैं किस तरह से जल्दी-जल्दी करूँगी, पता नहीं ये पकौड़े जल्दी से फ्राई होंगे कि नहीं, लेकिन ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही था। तो फटाफट से ये पकौड़े तैयार हो गए, मैंने पकौड़े निकाल दिए, और बस जल्दी से हमने दस्तरख़्वान, मैंने बेटी को बोला कि वो दस्तरख़्वान लगाएगी, और बस फिर हम सब साथ बैठ कर के इफ़्तार कर लेंगे।
तो बस ये था आज का दिन और ये है आज की इफ्तारी। तो बस आपकी बहन ने बस ये कोशिश करी और अल्लाह ताला ने साथ दिया। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत, रेसिपीज़ और कुछ भी चीज़ अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरा साथ ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं और वीडियो भी अपलोड करती रहूँगी। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।